हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज पाठक आप सभी स्टूडेंट्स का अपने न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो आपकी क्लासेस में रन्स होते हैं, जैसे कि आपके डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं CS या IT से रिलेटेड, उसके टॉपिक्स कवर करते हैं, या फिर BC या BTech के टॉपिक्स की लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। तो उसी क्रम में आज हम एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पाइथन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है और कुछ प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि पाइथन लैंग्वेज होती क्या है, प्रोग्रामिंग के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं और कैसे हम पाइथन लैंग्वेज को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे, कैसे हम उसके प्रोग्राम्स को रन करेंगे और कुछ पाइथन के बेसिक प्रोग्राम्स करेंगे एक दो, और उसके साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम पाइथन से रिलेटेड यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए हम अपने न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो उसी में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम ही देख लेते हैं इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ही कवर करेंगे कि पहले तो प्रोग्रामिंग क्या होती है, दूसरा पाइथन लैंग्वेज के बारे में इंट्रोडक्टिव वीडियो है। तो ये इसमें हम पाइथन लैंग्वेज है क्या, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स लगे हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ेंगे। दूसरा इसमें टॉपिक है कैसे पाइथन को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद एक IDE होती है जो एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, जिसमें आपकी जो प्रोग्रामिंग या कोडिंग ईजी हो जाती है। एक VS कोड IDE होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप किसी भी लैंग्वेज को, इसमें डिफरेंट लैंग्वेज को ईजिली आप उसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पाइथन वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, पाइथन कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ पाइथन के इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्टिव टॉपिक से, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो चलिए, पहला आपका यहाँ पे प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो इसमें आपको क्या लिखा है बेटा, प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर अ कंप्यूटर to execute tasks. These instructions are written in programming languages such as Python, Java, C++, and they enable us to create software applications and websites। मतलब क्या हुआ कि जो प्रोग्रामिंग क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है किसकी, डिज़ाइनिंग और बिल्डिंग बनाने की, डिज़ाइन करने की और बनाने की, क्या इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर एग्जीक्यूट टास्क। कंप्यूटर से कुछ भी काम करवाना है हमको, क्या कंप्यूटर सिंपल इज अ मशीन। इन सिंपल वे कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, और मशीन से हमको क्या क्या काम करवाना है वो हम किसकी हेल्प से इंस्ट्रक्शन देते हैं। हम कंप्यूटर को, मशीन को कहते हैं इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अब आपको क्या क्या काम करना है। तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, आप बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को एक साथ कंप्यूटर को फीड करते हैं या कंप्यूटर को सप्लाई करते हैं, तो कंप्यूटर उन सारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। जैसे हम समझेंगे, सपोज आप कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कि किसी चीज़ को प्रिंट करना है, ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन दिया कि अब आपको क्या करना है, ये एक वेरिएबल है, इसमें 10+2 को ऐड करना है। फिर क्या करना है, आप बी में 20+20 करना है। अब C में क्या करोगे, आप B-C करोगे। अब आपको रिजल्ट क्या करना है, फिर आपको D में क्या कर देना है, B-A+C कर देना है। तो क्या है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है। तो ये सब प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि यही इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को देते हो कि आपको अब क्या क्या वर्क करना है। तो कंप्यूटर क्या सभी इंस्ट्रक्शन को लाइन बाय लाइन क्या करता है, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। तो प्रोग्रामिंग में आप अगर सिंपल वे में आपको मैं समझाऊँ, फॉर एग्जांपल जैसे आपके घर में भी क्या होता है बेटा, कोई प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे सपोज आपके घर में क्या हो गया, एक सेकेंड, आपके घर में एक फंक्शन है, किसका, किसी का बर्थडे पार्टी है, किसका,
आप इस जो फंक्शन है इसकी भी क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। सपोज़ कि आप देखते हैं कि हमारे गेस्ट कौन कौन से आएंगे, एज ग्रुप क्या होगी गेस्ट की, तो आप हर एक एज ग्रुप के लिए अलग अलग फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं। सपोज़ या फिर फूड अलग 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 एज ग्रुप के लिए, जैसे किसी के दादा हो गए उनके लिए कुछ अलग फूड होगा, कोई मतलब दादा दादी नाना नानी इन सब के लिए, ठीक है। फिर एक मिडिल एज ग्रुप हो जाता है, उसके लिए आप अलग फूड ऑर्गेनाइज करते हैं, या फिर जैसे कि दादाजी को सिंपल खाना पसंद है उनके लिए सिंपल खाना बना देते हैं। और जो मिडिल एज ग्रुप जैसा हमारा एज ग्रुप हो जाता है, चाहे मम्मी पापा या फिर क्या बोल सकते हो चाचा चाची हो गए, इन सब के लिए अलग फूड, जैसे कि सिंपल सिंपल से छोले भटूरे इस टाइप का कुछ ऑर्गेनाइज करते हो। फिर बच्चों के को अलग चीज़ पसंद होती है ना, तो उनके लिए आप अलग फूड ऑर्गेनाइज करते हो, या फिर एक्टिविटी अलग करते हो, भाई उनको क्या चीज़ पसंद है उस तरीके की कुछ एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते हो। जो आपके मम्मी पापा उस टाइप के उस एज ग्रुप के लोग हैं उनके लिए अलग एक्टिविटी, और बच्चों के लिए कुछ अलग एक्टिविटी, जैसे अलग अलग बैलून्स के साथ खेलना या फिर किसी के बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, तो सबके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइज करते हो। तो आप क्या करते हो, इस तरीके से गेस्ट के लिए एज ग्रुप डिफाइन करते हो, भाई इसको ये पसंद है इसको ये पसंद है, तो हम इनके लिए कोई कैटेगरी वाइज अलग अलग फूड का इंतजाम करते हैं। तो एक्टिविटी भी हम अलग अलग है ना ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इस तरीके से क्या करते हो, आप पूरी प्रोग्रामिंग करते हो, हर एक चीज़ हर एक सिनेरियो के बारे में सोचते हो, और फिर उसको जब हो तो उसकी प्लानिंग करते हो, जब वो टाइम आता है फिर उसको एग्जीक्यूट करते हो। सेम ऐसे ही आपकी प्रोग्रामिंग है। तो प्रोग्रामिंग में कोई टास्क करते हैं तो आप कंप्यूटर को मल्टीपल इंस्ट्रक्शन देते हो। क्या करते हो बेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन देते हो कि मुझे ये काम करना है। अब ये काम करने में अब आपको ये सोचना है उस काम करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उस काम को करने के लिए आपको पहले ही दिमाग लगे ऐसा हो जाएगा तो फिर मुझे ऐसा करना है, ऐसा हो जाएगा तो मुझे ऐसा करना है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ और ऐसा भी कर सकता हूँ, इस काम को ऐसा भी नहीं हो तो ऐसा भी कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें क्या होती है बेटा, प्रोग्रामिंग ही होती है। तो आप कंप्यूटर को सारे इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि अगर देखो ऐसा हो जाएगा तो तुम ऐसा कर देना, ऐसा हो जाएगा तो इस तरीके से कर देना। तो वही से प्रोग्रामिंग है। तो उन सभी कोड को लिखना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और फिर कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है। तो ठीक है, ये तो हो गया कुछ प्रोग्रामिंग, मतलब आपको कंप्यूटर से कुछ क्या कराना है, काम कराना है। अब उस कंप्यूटर को काम कराने के लिए आपको क्या चाहिए, कोई मीडियम चाहिए, जो हो गया आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे हो गया जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो, फिर कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को समझता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। अच्छा, एक चीज़ तो ये है, एक कॉन्सेप्ट और आपको समझाना चाहता हूँ इसी में कि क्या होता है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जैसे कि एक कंप्यूटर है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो दैट मीन्स ये आपके इंस्ट्रक्शन को समझेगा कैसे। एक्चुअली जो कंप्यूटर जो मशीन है ये इंस्ट्रक्शन सब समझता है किसमें, मशीन लैंग्वेज जो होती है आपकी बाइनरी लैंग्वेज 1100 110, इस तरीके की जो बाइनरी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज ही बोलते हो, बाइनरी लैंग्वेज ही। मशीन लैंग्वेज और क्या हो गया आपका, इसे बाइनरी लैंग्वेज ही बोलते हैं। बाइनरी डिजिट्स हो जाते हैं, तो इसमें 0101 ही होता है जो जिसको आप मशीन समझती है, ठीक है। लेकिन ह्यूमन क्या होते हैं बेटा, आपके जो हम लोग होते हैं वो समझते हैं, क्या समझते हैं, ह्यूमंस जो होते हैं क्या समझते हैं, हिंदी, जैसे हम हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज। तो कैसे हम दिमाग में बात हो रही है सर, हम तो कोड इंग्लिश में या इंग्लिश में लिखते हैं, कंप्यूटर उसको कैसे एग्जीक्यूट करेगा वो हमको नहीं समझ में आ रही बात। तो बेटा इसमें क्या होता है, जो ह्यूमन रीडेबल है, जिसको जो ह्यूमन समझ सकते हैं, पहले तो उन लैंग्वेज को बोलते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे आपकी जावा है, पाइथन है, C++ है, ठीक है। ये होगी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। क्यों, ये इंग्लिश में लिखी गई होती है और इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देते हो और फिर उसको कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है। और कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज, जो जिसे बोलते हैं हम लो लेवल लैंग्वेज। क्या बोलते हैं बेटा, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब हम समझते हैं हाई लेवल लैंग्वेज और कंप्यूटर समझता है लो लेवल लैंग्वेज। तो अब इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा, ठीक है। तो वहाँ पर एक चीज़ आती है
जिस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। तो ये दोनों का एक ही काम होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना लो लेवल लैंग्वेज में एंड वाइस वर्सा वापस उसी को करना। तो क्या हुआ कि आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिया कि कोई इंस्ट्रक्शन लिखा कुछ ये प्रिंट कराना है ऐसे करना है या फिर यहाँ पे क्लिक हो जाएगा तो ऐसे करना है। तो क्या करता है कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों में जो भी आप हर लैंग्वेज की अपनी वो होती है, किसी के पास इंटरप्रेटर होता है किसी के पास कंपाइलर होता है, वो क्या करता है हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा किसमें बेटा मशीन कोड्स में या फिर मशीन लैंग्वेजेस में। फिर ये आपका जो कंप्यूटर है वो उस मशीन्स को समझेगा, मशीन कोड को समझेगा और क्या करेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा प्रोग्रामिंग का काम हो रहा है। पहले प्रोग्रामिंग मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं आप कंप्यूटर को कुछ काम करने के लिए। उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में सारे इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कर देना, ऐसा हो जाएगा तो आप उसमें सारे सिनेरियो को फीड कर देते हैं। ठीक है, कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि जहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हो। जैसे सिंपल होता है ना कि हम किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, छोटा बच्चा उसको इंस्ट्रक्शन दे ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब कोई उसके पास ऐसी सिचुएशन आ गई जो आपने बताई ही नहीं है, तब वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो सेम ऐसे आपको हर एक कंडीशंस के लिए वो इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे कि ऐसी ऐसी कंडीशंस, जितनी भी कंडीशंस हैं उन सब के लिए उसको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा। तो उससे वो बेटर सॉफ्टवेयर होगा जितनी कंडीशंस को आप सब उसको बता देते कि अगर ऐसा होगा तो वो सब आप किस में लिखते हो, किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज, तो ये कंप्यूटर समझता है लो लेवल लैंग्वेज। तो इसके लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में। तो इतना समझ में आ गया। तो प्रोग्रामिंग क्या हुआ बेटा, सिंपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर्स को देते हैं किसी काम को करने के लिए। ठीक है, और कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है। तो ये होगी आपकी प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा जो मेन टॉपिक है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम उन्हीं जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। अब पाइथन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब क्या है, पाइथन इज़ अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड। अब देखो जैसे मैंने बताया था कंपाइलर या इंटरप्रेटर कोई एक चीज़ होती है, तो पाइथन लैंग्वेज में क्या होता है इंटरप्रेटर होता है। ये क्या हो गया पाइथन के बारे में, पाइथन इज़ अ हाई लेवल क्यों हुआ बेटा, क्योंकि ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, इसको ह्यूमंस पढ़ सकते हैं। तो इधर इसकी साइड से देखो जो इसको मशीन पढ़ सके वो लो लेवल में हो जाता है, जिसको ह्यूमन पढ़ रहे हैं वो हाई लेवल में है। तो क्या हुआ पाइथन इज़ अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक इंटरप्रेटर क्योंकि इसमें इंटरप्रेटर होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर इट्स सिंप्लिसिटी, क्योंकि ये सिंपल होती है, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। मोस्ट ऑफ जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं उन सब के यहाँ पे फंक्शंस पहले से ही यहाँ पे इनके लाइब्रेरी में प्री डिफाइंड होते हैं। नेक्स्ट क्या है रीडेबिलिटी मतलब अच्छे से समझ में आने वाली। जब आप उसको कोड करते हैं तो कोड के बारे में इसको थोड़ा समझेंगे, कोई भी दूसरा कोडर उसको पढ़ेगा तो ईजिली उसको समझ सकता है कि यहाँ पे क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए गए हैं। ठीक है, एंड वर्सटैलिटी मतलब अलग अलग जगहों पे इसका यूज़ होता है। तो क्या है हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो जानी जाती है उसकी अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, अच्छे से पढ़े जा सकने के लिए, और अलग अलग जगह पे मोस्टली जगहों पर ये यूज़ इजीली हो सकती है। तो इसलिए इस चीज़ के लिए भी ये जानी जाती है। इट वाज क्रिएटेड बाय गिडो वैन रसम, इसको फीडो भी बोलते हैं कई लोग, जैसे उधर की साइड को, ठीक है, यूरोप में फीडो वैन रसम। एंड फर्स्ट रिलीज इन 1991। कब फर्स्ट टाइम का रिलीज हुई थी, 1991 में। पाइथन्स डिज़ाइन फिलोसफी एम्फसाइजेस कोड रीडेबिलिटी, मतलब कहाँ जोर होता है इसके जो डिज़ाइन हुआ है किस लिए, कहाँ जोर इसका वहाँ कहाँ किस चीज़ में जोर देता है, कि जिसमें ये फोकस करता है रीडेबिलिटी को बड़ा सही करने में। मतलब जब आप इसके कोड को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है विद द हेल्प ऑफ इंडेंटेशन, इसमें इंडेंटेशन का ध्यान होता है। तो एक आप समझ लेते, ये समझ में आ जाता है कि ये कोड ये फंक्शन क्या करने वाला है और किसके अंदर है, तो अच्छे से समझ सकते हो आप कोड को। दूसरा यूजिंग क्या बेटा, यूजिंग सिग्निफिकेंट इंडेंटेशन, वही है कि जो आपका रीडेबिलिटी बढ़ती है किसके हेल्प से, कि इंडेंटेशन, इसमें प्रॉपर इंडेंटेशन है। जैसे कि ये आपका कोई, जैसे आपका ये है ना, देखो ये मैंने आपका नोट्स बनाया तो क्या है इसमें इंडेंटेशन प्रॉपर है। जैसे कि ये हेडिंग है तो क्या हुआ एक इंडेंट अंदर थोड़ा स्पेस छोड़ के इसके सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो ये एक पढ़ने में समझ में अच्छे से समझ में आता है। वैसे ही पाइथन लैंग्वेज है, जैसे उसमें कोई हेडर होता है उसके अंदर जो भी कुछ लिखोगे तो कुछ इंडेंट हो गए लिखोगे, मतलब यहाँ से लिखोगे कुछ,
तो इस समझ में आता है कि ये जो ब्लॉक है वो इसके अंडर में आता है, ठीक है, ये इसके अंदर है, इसके अंदर इनकैप्सुलेट है। तो वही चीज़ जब इतने अच्छे से वो प्रोग्रामिंग कोडिंग लिखे हुए तो कोई भी उसको अच्छे से समझेगा कि कौन सा कोड किस हेडर के अंदर या किस फंक्शंस के अंदर है। तो इस तरीके से ये रीडेबिलिटी को बढ़ाता है। कौन? आपका इंडेंटेशन। देखो जितना आपका इंडेंट अच्छे से किया गया होगा आपको समझ में आएगा। देखो सारे यहाँ पे ऐसे हैं तो आपको समझ में आता है कि ये एक हेडिंग है और ये सब हेडिंग है और ये उसके बारे में लिखा गया है। तो ऐसे ही यहाँ पर प्रॉपर इंडेंटेशन होगा तभी आपका प्रोग्राम रन करेगा, वो आगे हम सीखेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है यूजिंग सिग्निफिकेंट इंडेंटेशन टू इनहेंस द क्लैरिटी ऑफ कोड। क्या कि आपके कोड की इसमें क्लैरिटी आपको समझ में आता है कहाँ पर क्या चीज़ हो रही है। दिस मेक्स इट एन एक्सीलेंट चॉइस ऑफ बोथ बिगनर एंड एक्सपीरियंस। इससे क्या होता है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाता है, चाहे वो बिगनर हो चाहे वो एक्सपीरियंस प्रोग्राम है, दोनों को एक अच्छे से समझ में आ जाता है कि इस कोड में क्या क्या काम हुआ है और उसको उसी तरीके से कुछ एडिट या कुछ भी चेंजेस करना हो तो ईजिली कर सकता है। आगे पढ़ेंगे बेटा हिस्ट्री और डेवलपमेंट क्रिएटेड बाय गियोडोवन रेसम, और या फिर फ्यूडो बोलते हैं यूरोप में। फर्स्ट रिलीज 1991। और नाम क्यों हुआ, नाम क्या हुआ, एक क्या बोल सकते हैं सीरीज आती थी जिसका नाम था मोंटीज पाइथन फ्लाइंग सर्कस। उस नाम से ये जो नाम है पाइथन इस नाम से लिया गया है, ना कि जो पाइथन जो स्नेक होता है उस नाम से नहीं है। किस नाम से है? पाइथन। ये पाइथन नाम है जो एक वो कहते कॉमेडी सीरीज आती थी मोंटीज पाइथन फ्लाइंग सर्कस, उसके नाम से ये नाम लिया गया है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट इसमें क्या बेटा, डिज़ाइन फिलोसफी है, मतलब रीडेबिलिटी को बढ़ाता है। दूसरा जो हम बता चुका हूँ सिंप्लिसिटी, इसमें जितना आप जो भी इसके क्रिएटर थे ये गियोडोवन रेसम, उन्होंने कहा कि जितना सिंपल रखेंगे और सिंप्लिसिटी हो और रीडेबिलिटी बढ़े प्रोग्राम्स की, तो इसका डिज़ाइन की फिलोसफी वही है। नेक्स्ट है की फीचर क्या बेटा, इंटरप्रेटर लैंग्वेज है क्योंकि इसमें इंटरप्रेटर होता है। फिर क्या है बेटा, डायनेमिकली टाइप्ड है, मतलब वेरिएबल आर द डिटरमाइंड एट रन टाइम। जब वेरिएबल के टाइप्स हैं वो रन टाइम जब उसको रन करते हो तभी डिटरमाइंड होते हैं, मतलब या फिर पता चलता है कौन क्या बोल सकते हो, इंटीजर है या फिर स्ट्रिंग है या फिर कैरेक्टर है या फिर फ्लोट है। तो वो आप जब रन टाइम करते हो वो आगे हम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए होता है डायनेमिक टाइप, विच मीन्स यू डोंट नीड टू डिक्लेयर, पहले से डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है किस टाइप का आप क्या बना रहे हैं, वेरिएबल बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जो ओप्स के सारे कॉन्सेप्ट हैं वो सबको अप्लाई करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है इसमें पूरी। एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, तो इसमें क्या हुआ, कुछ पाइथन कम्स विद अ रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज, मतलब आप जो सी में आप प्रोग्राम्स बनाते थे तो उसके बहुत सारे क्या बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स के इन्होंने पहले से ही फंक्शंस अपनी लाइब्रेरी के अंदर इंक्लूड करे हुए हैं पाइथन के अंदर। तो आपको सबके कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली आप जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ईजिली वहाँ पे आपके और बहुत सारे मैथ के बहुत सारे फंक्शंस जो भी हैं वहाँ पे पहले से ही इनकी लाइब्रेरी में प्री डिफाइंड है। तो आप सिंपल वहाँ पे उस फंक्शन को यूज़ करके वो काम कर सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब ये हर जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप इसमें विंडोज़ में भी यूज़ इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं या फिर वहाँ पर भी इसके प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। मैकओएस एंड लाइनक्स तीनों टाइप के आप प्लेटफॉर्म में पाइथन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन कहाँ का यूज़ होती है, वेब डेवलपमेंट में आपका यूज़ होती है आपकी पाइथन। डेटा साइंस एंड मशीन लैंग्वेज आपको पता ही है, एआई डेटा साइंस सब में आपका पाइथन मोस्टली यूज़ होती है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में यूज़ होती है, गेम डेवलपमेंट में पाइथन का यूज़ होता है, और डेस्कटॉप की जो आपकी कोई सॉफ्टवेयर बनना होता है उसमें भी आपका पाइथन का यूज़ हो सकता है। तो इसका देखो क्या बोला, हर जगह इसका यूज़ करते हो। एआई, एमएल जो आपके ट्रेंडिंग टॉपिक है, डीएस, इन सब की जितने भी इसके प्रोग्राम्स बनते हैं सॉफ्टवेयर बनते हैं सब इसमें पाइथन यूज़ होती है। वेब डेवलपमेंट यूज़ हो जाती है, ठीक है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है, आप दो गेम भी बनाना हो तब भी आप पाइथन से इजीली गेम बना सकते हैं, और कोई सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बनाना हो तो उसमें भी आप पाइथन का यूज़ कर सकते हैं या पाइथन की हेल्प से उसको बना सकते हैं। तो अब देखो नेक्स्ट क्या है कि जैसे हमने पढ़ा था कि किसी लैंग्वेज के पास कंपाइलर होता है, किसी के पास क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है। अब क्या हुआ, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में हम पढ़ते हैं। एक कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर बोथ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। क्या करते हैं कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड हुआ होता है उनको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें बेटा, लो लेवल लैंग्वेज में, दोनों। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये आप कोड में पढ़ लेना, बाकी डिफरेंस ये है
कि जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द एंटायर सोर्स कोड ऑफ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड, ठीक है, बिफोर एग्जीक्यूशन। ये क्या करता है, जैसे आपने कोई प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखी हैं, अब इन मल्टीपल स्टेटमेंट्स को पहले इसको चेक करेगा कोई इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, सिंटेक्स एरर वगैरह जो भी एरर चेक करेगा, फिर पूरे प्रोग्राम्स को एक साथ ही कन्वर्ट करेगा किसमें, मशीन्स कोड में, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंपाइलर। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, आपके क्या लिखा है, एक प्रोग्राम डेट रीड्स इज ए प्रोग्राम, इंटरप्रेटर का एक प्रोग्राम है जो रीड और एग्जीक्यूट करता है कोड लाइन बाय लाइन। ये कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, लेकिन लाइन बाय लाइन उसको कन्वर्ट करता है। सपोज पहले एक लाइन इंस्ट्रक्शन पढ़ा, उसको कन्वर्ट करेगा मशीन कोड, फिर दूसरा, फिर उसको करेगा, फिर तीसरा, फिर उसको करेगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में एक ही डिफरेंस है कि कंपाइलर क्या करेगा, पहले पूरा डीबगिंग करेगा, पहले देखेगा सिंटैक्स वगैरह, फिर डीबगिंग तो नहीं मतलब बग्स निकाल, मतलब देखेगा सिंटैक्स वगैरह प्रॉपर है या नहीं है, फिर अगर वो पूरा प्रॉपर तरीके से अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तभी उसको वो कंपाइल करके अभी क्या बोलते हैं, ट्रांसलेट कर दिया किसमें, मशीन कोड्स में। जबकि इंटरप्रेटर क्या होता है, पहले पहली लाइन पढ़ेगा, उसको चेक करेगा कि सही है गलत है, अगर सही होगा फिर उसको एग्जीक्यूट कर देगा, फिर दूसरी पढ़ेगा, फिर तीसरी पढ़ेगा, तो पूरी नहीं करेगा जहाँ तक, जैसे कि आपकी इस लाइन में एरर आ गया, तो इससे पहले जितने भी आपकी क्या बोल सकते हो कोडिंग है या फिर कोई भी जितने भी इंस्ट्रक्शन है सब क्या हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाएंगे, फिर यहाँ पे एरर मिल जाएगा। तो जब तक ये यहाँ पर वो इंटरप्रेटर रुक जाएगा क्योंकि यहाँ पे उसको एरर मिल गया। जबकि क्या होता है, कंपाइलर क्या करता है, सेम अगर कंपाइलर में भी यहाँ पर ही एरर है, ठीक है, सेम इस लाइन में एरर है, इस लाइन में कुछ है, तो कंपाइलर क्या करता है, पूरा पढ़ेगा तभी ट्रांसलेट करेगा, तो उसको पहले ही यहाँ पे एरर मिल जाएगी, तो वो कुछ भी ट्रांसलेट नहीं करेगा जब तक पूरा आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो भी आपका प्रोग्राम है पूरी तरीके से क्लियर ना हो जाए, पूरा सिंटेक्स एकदम सबके प्रॉपर ना हो, तब तक वो आगे रन नहीं करेगा। तो वो एक साथ पूरे प्रोग्राम को पहले चेक करता है, फिर उसके बाद रन करता है एक साथ ही। जबकि इंटरप्रेटर क्या होगा, वो लाइन बाय लाइन हाई लेवल कोड्स को लो लेवल कोड्स में कन्वर्ट करेगा। तो ये आपको समझ में आ गई होगी बेसिक बात कि एक इंटरप्रेटर क्या होता है और कंपाइलर क्या होता है, ठीक है। पाइथन सेम क्या है बेटा, पाइथन में क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके हेल्प से आप मल्टीपल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। तो वो बता दिया था कौन कौन सी एप्लीकेशन बना सकते हैं, कोई वेब डेवलपमेंट की हो, वेबसाइट के अंदर कुछ वर्क करना हो, डेटा साइंस की या मशीन लर्निंग या एआई की कोई आपकी क्या बोल सकते हो एप्लीकेशंस हो, या फिर स्क्रिप्टिंग में आप इसका यूज़ कर सकते हो, आपका गेम डेवलपमेंट में इसका यूज़ कर सकते हो, जो डेस्कटॉप के अलग अलग डिफरेंट अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर भी बन सकते हैं, वो सब आप पाइथन के अंदर मोस्टली वर्क कर सकते हो, ठीक है, ईजी वे में। और इस सीखने में भी आसान है, समझने में भी आसान है, तो इसलिए इतना ज़्यादा ये फेमस है या फिर हर जगह इतना यूज़ होती है। जो चीज़ को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं और उसमें वैरायटी और क्वालिटी भी रहती है, मोस्टली लोग उसी को ही यूज़ करते हैं। जिसको यूज़ करना कॉम्प्लेक्स होता है, चाहे क्वालिटी भी हो, तो मोस्टली लोग उसको यूज़ करना प्रेफर नहीं करते। इसमें क्वालिटी हो तो फिर भी करते हैं, लेकिन इतना नहीं करते हैं। जो भी आपका प्रोडक्ट ईजी टू यूज़ है उसको आराम से यूज़ कर सकते हो, समझने में भी आसान है, सीखने में भी आसान है, तो उसको सभी लोग आराम से यूज़ करते हैं और सारे सॉफ्टवेयर फिर उसी में बनता है। साथ में क्वालिटी में क्या होता है, इसकी रिच लाइब्रेरी है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस प्री डिफाइंड हैं, तो आपको सबके कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप इजीली सबके मतलब मोस्ट ऑफ काम आपका फंक्शंस में हो जाता है। तो ठीक है, इसमें आज अभी हमने क्या करा, पहला टॉपिक इसमें हमने कवर करा, क्या बेटा, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एंड पाइथन लैंग्वेज, ठीक है। प्रोग्रामिंग मतलब क्या हुआ, आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर्स को देते हैं कुछ काम को करवाने के लिए कंप्यूटर्स से, तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो भी हो तो उसे एक प्रोग्राम बोलते हैं, और सेट ऑफ प्रोग्राम्स को आप सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो वही प्रोग्रामिंग होगी, क्या है ये डिसाइड करना कि क्या क्या चीज़ होने वाला है, नहीं होने वाला है। अब हम सीखेंगे कैसे हमको पाइथन को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना है और कैसे हमको VS कोड IDE को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम सीखते हैं कैसे हमको अपने कंप्यूटर्स के अंदर पाइथन को इंस्टॉल करना है, साथ में साथ उसके बाद हम उसके अंदर VS कोड IDE को विजुअल कोड IDE को कैसे हमको अपने
कंप्यूटर्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए आपको 3 स्टेप करने हैं। पहले स्टेप में क्या होगा बेटा, फर्स्ट स्टेप में आपको इंस्टॉल करनी है पाइथन लैंग्वेज अपने कंप्यूटर्स में इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद इनको अच्छे से इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका, जिसमें आपको विजुअल कोड को इंस्टॉल करना है। फिर विजुअल कोड के अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस आप कन्वर्ट या फिर रन कर सकते हो। उसके लिए पाइथन लैंग्वेज को उसके अंदर उसका सेटअप रेडी करना है, जिससे आप विजुअल कोड के अंदर पाइथन कोड को ईजिली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र की स्क्रीन पर आ जाते हैं। सबसे पहले कोई भी जो ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं वहाँ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है पाइथन डाउनलोड। यहाँ पे जैसे पाइथन डाउनलोड सर्च करेंगे, उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको पाइथन डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे आपको पाइथन को डाउनलोड कर लेना है। लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे आपको शो होता है, वहाँ पे आपको कहना है पाइथन को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। पाइथन डाउनलोड करने के लिए थोड़ा वेट करते हैं, फटाफट ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। चलिए, अब पाइथन की फ़ाइल हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो गई है। अब इसको फटाफट इंस्टॉल करते हैं। यहाँ से आप डबल क्लिक करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं, जिससे आपकी फाइल आपके पीसी में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले आपसे 2 ऑप्शन पूछा जा रहा है, इंस्टॉल पाइथन। तो पहले इंस्टॉल पाइथन में क्लिक करेंगे और आपकी पाइथन यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे आपका पाइथन का सेटअप पूरा इंस्टॉल हो चुका है। अब जस्ट इस क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सर्च करते हैं पाइथन। तो यहाँ आपको पाइथन आईडीएल मिल जाएगा। डेट मीन्स ये आप इसका खुद की एक आईडी होगी। लेकिन जब हमने देख लिया कि हमारा पाइथन इंस्टॉल हो चुका है, उसके बाद हमें इंस्टॉल करना है अपना विजुअल कोड, जिसके अंदर हम प्रोग्राम को रन करेंगे, कोडिंग करेंगे। तो उसके लिए फिर हमको अपने ब्राउज़र की स्क्रीन पर आ जाना है। इस बार सर्च करेंगे हम VS कोड डाउनलोड, VS कोड डाउनलोड। अब VS कोड को डाउनलोड करेंगे, सिंपल यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर आपको डाउनलोड ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला आपका विंडोज़ के लिए डाउनलोड करेंगे, दूसरा आपका लाइनक्स के लिए, फिर आपका जैसे लाइनक्स के लिए आपका उबंटू के लिए, फिर आपका एक मैक ओएस के लिए आपको वर्जन मिल जाएगा। तो हमारे विंडो है, तो हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सिंपल आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे जस्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना यहाँ पे VS कोड शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेट कर लेते हैं जब तक आपका VS कोड आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होगा। चलिए देखिए, अभी आपका VS कोड सेटअप डाउनलोड हो चुका है। उसको जस्ट डबल क्लिक करेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपके सामने लाइसेंस एग्रीमेंट का ऑप्शन आएगा। उसमें आपको आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट टिक करना है, सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद अपने जो भी इस सॉफ्टवेयर को जहाँ पर भी आपको इंस्टॉल करना है उस लोकेशन को यहाँ पे डाल देना है, या तो उसको यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ से ब्राउज़ कर सकते हैं, या फिर जो बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशंस दी गई है या उसको ही आपको एक्सेप्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद विजुअल कोड यहाँ पे इसका नाम, फिर नेक्स्ट आपका फिर आपको डेस्कटॉप आइकन चाहिए तो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद इसको इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे, वेट करेंगे इसके इंस्टॉल होने का। जैसे ही यहाँ से फाइल एक्सट्रैक्ट होकर इंस्टॉल होने लग जाती है, फटाफट हम क्या करते हैं, पहले वेट कर लेते हैं इसको इंस्टॉल होने का, फिर हम आगे वर्क करेंगे। ठीक है, अभी आपका इंस्टॉल हो चुका है विजुअल कोड आपके पीसी या फिर लैपटॉप के अंदर। फिनिश पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका ये ओपन भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास पहले से ही विजुअल कोड इंस्टॉल था। तो क्या हुआ, जो आपकी पुरानी फाइल्स हैं वो यहाँ पे पहले आ जाती। नहीं तो क्या होगा, जैसे ही आप विजुअल कोड क्या हो जाएगा आपके कंप्यूटर में आएगा, तो आपको क्या करना है, विजुअल कोड को यहाँ से ओपन करना है। ये आपका आइकन है, यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद स्टार्टिंग वाले में ही आपको एक सेकेंड ठीक है, यहाँ पे ऐसा सेटअप, ऐसा आपको इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आपको जो भी एक फ़ोल्डर बनाना है, पहले तो डेस्कटॉप पे या कहीं पर भी एक फ़ोल्डर बनाना है, उस फोल्डर को वहाँ पर ओपन कर लेना है। क्या करेंगे, ओपन फोल्डर। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे फाइल जो भी आपका फ़ोल्डर है उसको ओपन करके सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके सिलेक्ट फोल्डर करेंगे। आपसे वो यस और नो कि ऑथराइज करोगे नहीं, उसको पूछेगा, उसको यस कर देना है। ट्रस्ट के लिए पूछेगा कि ट्रस्टेबल फोल्डर है या नहीं, उसको यस कर देना है। उसके बाद आपका फोल्डर, ये तो अभी आपका फोल्डर में पहले से फाइल्स हैं, नहीं तो यहाँ पे ब्लैंक आएगा। ठीक है, अब जब ब्लैंक आ जाएगा और फिर यहाँ पर आपको इसका इंटरफेस का बता देता हूँ। जैसे कि आपको ये तो क्या, फाइल ओपन हो गया क्लोज़ करने का, या फिर ठीक है फोल्डर ओपन क्लोज करने, उसके बाद आता है फाइल की बारी। देखो फाइल में क्या होता है, आपको न्यू विंडो कुछ ओपन करना है, कोई फोल्डर ओपन करना है, तो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा कहीं पर फाइल बना के एग्जीक्यूट नहीं करनी, इसी के अंदर सारा वर्क होगा। इसमें आपको अगर कोई नई फाइल बनानी है तो आपके पास ये ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ मिल जाएगा आपको न्यू फाइल का ऑप्शन, यहाँ पर आपको नई फोल्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आपको नई फाइल बनानी तो सिंपल न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं इंट्रोडक्शन। अब देखो पाइथन को रन करने के लिए क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन फिर डॉट फिर पाइथन का एक्सटेंशन py लगा देंगे। डैट मीन्स अब ये फाइल पाइथन फाइल बन जाएगी, पाइथन की कोड की फाइल बन जाएगी। अब इसको सोर्स कोड की फाइल बन जाएगी, उसको एंटर करेंगे और आपका यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, कोड एरिया यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद जस्ट एक सिंपल इसमें कमांड लिखते हैं। पाइथन की एक आउटपुट कमांड आती है जिसे होता है प्रिंट, और यहाँ लिख देते हैं हम हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। देखो ये एग्जीक्यूट भी हो गया, लेकिन आपके सामने क्या ऑप्शन आएगा। अगर आपने पहले देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है इंटरप्रेटर सिलेक्ट करने, लैंग्वेज मोड। यहाँ पे आपको ऑप्शन, अभी तो इसमें पहले से ही था तो यहाँ पे आपको आ गया, नहीं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा, आपको इंटरप्रेटर यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे पाइथन सर्च करके उसको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन आ जाएगी, उसको क्लिक करके और यहाँ पे आप वर्क करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ और करनी है, उस पर भी बड़े आराम से ध्यान देंगे। आपको करना है पाइथन का एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है, पाइथन के एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है। तो एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले देखो ये एक्सटेंशन वाला आपके पास आइकन आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या सर्च करेंगे, पाइथन। जैसे यहाँ पे आपने पाइथन सर्च करा तो यहाँ पे आपको मल्टीपल एक्सटेंशन मिल जाएंगे पाइथन के। इसके बाद आपको जो माइक्रोसॉफ्ट वाला है इसको जैसे कि ये बस इंस्टॉल है ना, तो यहाँ पर भी एक इंस्टॉल का बटन आएगा, वहाँ पर आपको इंस्टॉल कर देना है पाइथन को और पाइथन डीबगर को, दोनों को आपको इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से पाइथन का इंटरप्रेटर को आपको यहाँ आ जाता है, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद जब पाइथन की कमांड्स लिखोगे तो पाइथन की कमांड्स लिखने के बाद यहाँ से आप क्या करोगे, उस फाइल को रन करोगे और देखो नीचे ये फाइल रन होके उसका आउटपुट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से हम पाइथन की फाइल, पाइथन और VS कोड की आईडी को पाइथन के लिए
पहले तो VS कोड की आईडी को इंस्टॉल करेंगे, फिर उस VS कोड की आईडी को पाइथन के लिए सेट करेंगे या फिर पूरा सेटअप करेंगे। उसके लिए देखो मैंने पूरा आपके लिए नोट्स बना रखे हैं, तो कैसे करना है तो ये सबको बता दे रहा हूँ। पहले क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे कि इसको पाइथन डाउनलोड करेंगे। पाइथन इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, सिंपल आप पाइथन में जाएंगे, पाइथन डाउनलोड टाइप करेंगे, ब्राउज़र में आपको पाइथन की वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद वेरीफाई इंस्टॉलेशन में, जैसे कि या तो फिर आपको पाइथन आईडी सर्च कर लेना है, सर्च बार में पाइथन सर्च कर लेना, वहाँ पर आपको दिख जाएगा। उसका होने के बाद आपको VS कोड को डाउनलोड करना है, फिर उसको इंस्टॉल करना है। VS कोड को डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद आपको VS कोड को ओपन करना है। VS कोड को ओपन करने के बाद आपको उसके अंदर पाइथन के एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है। ठीक है, पाइथन का एक्सटेंशन मैंने बता दिया था, सिंपल यहाँ पे जाके आपको ये देखो, आपको ये ऑप्शन ऐसा मिलेगा, ये आपका पाइथन एक्सटेंशन। ये तो शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Shift+X, यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सटेंशन, यहाँ पे पाइथन सर्च करेंगे, ये आप दो को इंस्टॉल कर लेना है वहाँ पे, पाइथन और पाइथन डिबगर। ठीक है, उसको इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, पाइथन इंटरप्रेटर को आपको कॉन्फ़िगर करना है। उसके लिए क्या होता है, कमांड पैलेट बाय प्रेसिंग Ctrl+Shift+P उसको कर लेंगे, या फिर टाइप वहाँ पे उसको देखो, या तो यहाँ से भी मिल जाएगा कमांड पैलेट, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको पाइथन सर्च कर लेना है, या फिर उसको इंटरप्रेटर शो होगा पाइथन का, उसको सिलेक्ट कर देना है एंड सेलेक्ट इट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, जो आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा है वहाँ से उसको सिलेक्ट कर देना है। चूज़ द पाइथन इंटरप्रेटर यू इंस्टॉल इन स्टेप 1, जो यहाँ पे आपने पाइथन को इंस्टॉल किया था ना इंटरप्रेटर को, वो वहाँ से सिलेक्ट कर लेना है फर्स्ट टाइम पे। उसके बाद पाइथन के कोड को रन करना है, और पाइथन कोड रन करने के बाद वो आपका कोड, आपके जो आउटपुट है वो आपके टर्मिनल में यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप पाइथन को फुल्ली यहाँ पे वर्किंग में ला सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जैसे कि वो सारे एक्सटेंशन जो पाइथन से रिलेटेड हैं वो यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे पाइलिंट है, पाइथन डॉकस्ट्रिंग है, डॉकस्ट्रिंग जनरेटर, पाइथन टेक्स्ट एक्सप्लोरर, ये बहुत सारे एक्सटेंशन हैं जो आप और कोडिंग को और इजी बनाने के लिए उन एक्सटेंशंस को आप डाउनलोड कर सकते हैं और वर्क कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि पाइथन को पूरी आपको यूज़ करने के लिए एक आईडी के अंदर आपको सारे स्टेप्स मैंने बता दिए हैं। पहले आपको क्या करना है, इंस्टॉल करनी है पाइथन के बाद इंस्टॉल करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है, डाउनलोड और इंस्टॉल करना है आपको VS कोड के लिए पहले फिर VS कोड को ओपन करना है, डाउनलोड और इंस्टॉल होने के बाद फिर उसमें एक्सटेंशन पाइथन एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है, फिर उसको कॉन्फ़िगर करना है, मतलब सिलेक्ट करना है पाइथन के इंटरप्रेटर को, फिर उसके बाद रन करना है और आपका आउटपुट आपके सामने। ठीक है, तो देखो फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपको बता दिया कि पाइथन लैंग्वेज क्या है और प्रोग्रामिंग से क्या मतलब होता है, पर प्रोग्रामिंग क्या चीज़ होती है, पाइथन लैंग्वेज के बारे में बताया था। अब मैंने इसमें बताया हाउ टू इंस्टॉल पाइथन एंड VS कोड आईडी। नेक्स्ट आपका आ जाता है पाइथन, नेक्स्ट आपका आता है पाइथन वेरिएबल। पाइथन वेरिएबल क्या होता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। अच्छा, अब हम करेंगे इस लेक्चर को, बहुत बड़ा हो गया, इस लेक्चर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट में हमने क्या करा था, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया था और हाउ टू इंस्टॉल पाइथन एंड VS कोड। ठीक है, उसके बाद एक तीसरा इसमें हम कवर कर लेते हैं पाइथन वेरिएबल, और इसके सेकंड पार्ट में या फिर ऐसा करते हैं, आपका फर्स्ट पार्ट में हम इन दोनों को ही रखते हैं क्योंकि थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप था। ठीक है, और सेकंड पार्ट में हम इन सब चीज़ों को रखते हैं। ठीक है, जिसमें मैं क्या आपको बताऊंगा, पाइथन वेरिएबल्स, पाइथन कीवर्ड्स, पाइथन डेटा टाइप्स और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को मैं यहाँ पर कवर करूँगा। फिर आने वाले लेक्चर्स में मैं आपके डेटा टाइप्स को भी फर्दर एक्सप्लोर करूँगा। ठीक है, इनपुट आउटपुट के भी बहुत सारे फंक्शंस या ऑपरेशंस को बहुत अच्छे से और समझाऊँगा 1 by 1। ठीक है, इस वाले लेक्चर में हम दो ही टॉपिक को कवर करते हैं। अब देखो, ये जो हमारा एक लेक्चर होने वाला था, अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, पार्ट ए या फिर फर्स्ट पार्ट, और ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। इस पार्ट में फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा कि
प्रोग्रामिंग क्या होती है और पाइथन लैंग्वेज के बारे में सीखा। दूसरे में हमने क्या करा, हाउ टू इंस्टॉल पाइथन एंड VS कोड। कैसे आपको पहले देखो, सबसे पहले आपको लैंग्वेज को इंस्टॉल करना है आपके कंप्यूटर्स में। उस लैंग्वेज के साथ आपका इंटरप्रेटर बाकी चीज़ें एडिशनल फाइल भी इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आपको डाउनलोड करना है। देखो मैं आपको इसको एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंस्टॉल करना है पाइथन को, डाउनलोड इंस्टॉल करना है, फिर वेरीफाई करना है कि डाउनलोड हो चुकी है नहीं, बस जो यहाँ पे स्टेप दिया उसको देख लेना है। उसके बाद इंस्टॉल करना है आपको, VS कोड को डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल करना है, फिर VS कोड को ओपन करना है, पाइथन की एक्सटेंशन को वहाँ पर डाउनलोड करना है, फिर वहाँ पर आपको कॉन्फ़िगर करना है या फिर वहाँ पे सिलेक्ट करना है पाइथन का इंटरप्रेटर। पाइथन के इंटरप्रेटर को सिलेक्ट करने के बाद आपका पाइथन रेडी VS कोड के अंदर एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी हो जाएंगे पाइथन कोड। उसके बाद आपको क्या करना है, नया फोल्डर या फाइल वहाँ पे सिलेक्ट करना है, पाइथन के कोड को वहाँ पे लिखना है और वहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट के लिए मैंने बताया सिंपल, यहाँ पर क्लिक करना है रन पाइथन फाइल और आपकी फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद आपको एडिशनल फाइल जब आप आगे वर्क करोगे उसमें आपको यूज़ करने के लिए एडिशनल फंक्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में इतना ही। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन में हमने इस फर्स्ट पार्ट में पढ़ा इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एंड पाइथन लैंग्वेज। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे पाइथन वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, पाइथन डेटा टाइप्स एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।